हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चे पूछ रहे थे मैम कि अगर हम बीच में कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई भी पैरामेडिकल्स का कोर्स या फिर नर्सिंग का कोर्स एम्स से, तो हमें कितने पैसे देने होंगे। बीच में अगर कोर्स छोड़ देते हैं तो कितने चार्ज हमें करने होंगे। तो इस पे हमारा वीडियो आज का है। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट बात होता है। पहला होता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया है तो फिर आपको कितने पैसे देने होंगे। अगर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को काउंसलिंग के टाइम पे, यानी काउंसलिंग के टाइम पे जब आप एडमिशन के लिए जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, जो भी एम्स अलॉट होगा, आप वहाँ पे जाएंगे एडमिशन के लिए, उस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया जाता है। तो उस डॉक्यूमेंट को अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 12th का, यानी कि जो भी जिस भी आपने जहाँ से भी 12th पास किया है, तो उस डॉक्यूमेंट को रख लिया जाएगा। तो आपको कितना पैसा देना होगा। अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को आप नहीं सबमिट करते हैं, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप नहीं देना चाहते हैं, तो आपको तब कितना पैसा देना होगा। ये दो कंडीशन अप्लाई होता है, मतलब कि आप बीच में कोर्स छोड़ते हैं या फिर आप ज्वाइनिंग करते हैं। तो लोग पहला देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज कैंडिडेट हुज ज्वाइनेड any basic courses, his her original certificate will be returned and the same will be not be returned to candidate before completion of the course। मतलब ये कह रहा है कि आपका जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो रख लिया जाएगा और आपको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। यानी कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता मतलब आपका कोर्स 2 साल का है तो 2 साल तक रखा जाएगा। अगर 3 साल का है तो 3 साल तक रखा जाएगा। अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो 4 साल तक रखा जाएगा। तो आपके जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, इफ़ कैंडिडेट हुज ज्वाइनेड एनी BSc को हॉनर्स पैरामेडिकल या फिर नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक है नर्सिंग कोर्स लीव द सैड कोर्स बिटवीन शैल बी लाइबल टू पे सम ऑफ द 5,000 रुपीज़ ओनली। यानी कि ये बता रहा है कि अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ते हैं, आपने डॉक्यूमेंट अपना सबमिट किया, तो आपको इसके लिए 5,000 रुपये देने होंगे, ओनली 5,000। ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आप बीच में कोर्स छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कितने पैसे देने होंगे। और जो आप यहाँ पे हाईलाइटिंग देख रहे हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, द कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन रिक्वायर्ड एडमिशन इन टेस्ट शैल BSc कोर्सेज सैलरी 50%, 50% जनरल और EWS के लिए, 45% OBC के लिए और 40% SC और ST के लिए। ये एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा, जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेंगे, तो इतना आपका कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। और दूसरा एक और चीज़ बता दूँ, मुझसे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं हम सिलेबस क्या होगा इसके लिए, तो मैं बता दूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जनरल स्टैंडर्ड इज इंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी डेट ऑफ द 12th क्लास अंडर द 10+12 स्कीम इक्वलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप क्लास 12 का मतलब 10+12 यानी कि 11-12 का जो भी सिलेबस होता है वो आएगा एग्ज़ाम में। नाट यहाँ पर लिखा है, नो सिलेबस एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय इंस्टीट्यूट। मतलब कि एम्स नहीं बताता है कि क्या सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, तो आपको पढ़ना होता है इसके लिए NCERT। मैंने बहुत पहले इस वीडियो बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। तो ऐसे आप क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि ऐसा ये बोलता है कि कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी pursuing BSc courses was equivalent in any subject but not have the complete it shall be considered, however they must report to concerned institute। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर आप कहीं से BSc कोर्स कर रहे हैं तो अपने इंस्टीट्यूट को आप बता सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नहीं डिपॉजिट कर पाते हैं तो आपको वहीं पर करना होगा, 1 लाख रुपये का DD बनवा कर आपको करना होगा डिपॉजिट। मतलब दूसरा कंडीशन ये है, मतलब कि आपका दूसरा कंडीशन ये है कि आपको 1 लाख की DD बनवा के सबमिट करनी होगी। अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करते हैं तब की बात है। अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देते हैं 11th-12th की, जो भी 10th 11th 12th की तीनों की, तो आपको करना होगा ओनली 5,000 रुपीज़। अगर आप जो भी 1 लाख रुपये का जो भी आप DD बनवाए होंगे, जो भी आप 1 लाख के रुपये की जो DD बनवाए होंगे, उसको द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंड बैक आफ्टर द डिपोजिशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथिन 5 days। मतलब कि ये करें, अगर आप
जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जब भी आप सबमिट करेंगे आपको 5 दिन के अंदर आपको पैसे जो भी आपका है DD 1 लाख की आपको अकाउंट में फिर रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो इसमें 2 बात का ध्यान रखना है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 11th 12th और 10th की तीनों की मार्कशीट की जो भी होती है चीज़ें लगती हैं। और आपका क्या बोलते हैं, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये लगेंगे। और जब भी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे फिर आपको 1 लाख रुपये 5 दिन के अंदर रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। अभी तो बच्चों के एग्जाम्स के बाद से ज़रूरत पड़ेगा काउंसलिंग के जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट जो बहुत ही ज़रूरी होता है एग्जाम डेट्स के पहले का होना चाहिए, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप EWS का सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आपको OBC का लगाना है, SC का लगाना है, ST का लगाना है, तो आपको एग्जाम डेट्स के पहले का बना होना चाहिए। तो आप उस सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए और बाकी सब जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे पुराने ही लग जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो रिसेंट का होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो का फीडबैक दिया करिए कैसा आपको वीडियो चाहिए। और फिर और भी बच्चों को बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे रहते हैं, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। जिन बच्चों का, जैसे किसी बच्चे का कमेंट आया था डॉक्यूमेंट्स वाले पे, तो उस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि कोर्स बीच में छोड़ेंगे तो कितना पैसा लगेगा, क्योंकि उनको हो सकता है नीट का प्रिपरेशन करना होगा, तो इसलिए बच्चे पूछ रहे थे। इस बात पर मैंने बनाया था, इसलिए इस वीडियो को बनाया है मैंने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।